पुराने दिन की बात ही अलग होती है। पुराने दिन की याद आप लोग को तो आती ही होगी। पुराने दोस्त, पुराने कॉलेज, पुराना स्कूल, पुराना ट्यूशन बैच, पुराने कपड़े, पुराने कुछ गिफ्ट्स, पुरानी जगह या बचपन जहाँ बीते हैं वहाँ पर। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी सुबह हो गई थी अभी। पतिदेव हमेशा की तरह पहले उठ गए थे, चीकू भी उठ गई थी, तो मैं अपना चाय बना रही थी और यहाँ मैंने इडली का बैटर भिगो के रखा था। उसको मैं अभी पीसूंगी और फर्मेंट होने के लिए धूप में रख दूंगी। ये मैंने मीशो से मंगाया था इडली का स्टैंड, जो कि बहुत छोटी छोटी इडलियाँ इसमें बन रही हैं, लेकिन बन रही हैं ठीक। और मुझे इडली डोसा बहुत पसंद है, तो मम्मी बनाया करती थी, गजब का इडली बनता था। अब मैं बता नहीं सकती, मैं हमेशा जब बाहर जाकर इडली देखती हूँ और 50 रुपये पे करना पड़ता है, मैं याद करती हूँ काश मम्मी होती, बना देती, मैं खा लेती। फिर मैं इडली का बैटर पीसा और यहाँ पे रख दिया। और मैं पुराने दिनों की बात इसलिए कर रही थी कि आज मैं जाने वाली हूँ अपने पुराने दिनों में, अपने पुराने लोगों से मिलने। और यहाँ चाय पीते पीते, चूंकि ये पी चुके थे, तो हम यहाँ ये धूप खा रहे थे, चीकू के कपड़े सूख रहे थे, चीकू को भी कुर्सी पे बैठाया गया था धूप खाने के लिए, और मैं यहाँ चाय पी रही थी। हम दोनों ने धूप खाया, फिर नहाया और फिर हम दोनों तैयार हो गए। मैंने इनसे कह दिया था कि भाई मेरी एक है दोस्त कॉलेज की या हॉस्टल की कह लीजिए, उनसे मिलने चलना है, मूवी देखने चलना है। उन्होंने टिकट किया है और हमें इनवाइट किया है, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई। तो फिर हम चले गए और यहाँ चीकू धूप में सो रही थी आराम से, और ये कंबल डाल रहे थे नानी का। कुछ कपड़े थे चीकू के, हमारे, वो सूख रहे थे नहाने के बाद। फिर मैं फटाफट तैयार हुई, ज़्यादा कुछ तो करना था नहीं। क्रीम वगैरह लगाया, काजल लगाया, लिपस्टिक लगाया, और आज मस्कारा लगा रही थी मैं। जनरली मैं लगाती नहीं, मुझे लगता है मेरे लैशेस टूट जाते हैं उसको उतारते समय। फिर मैं तैयार होकर कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रही थी, मज़े में थी, क्योंकि आज मैं खुश थी। मैं जाने वाली हूँ अपने पुराने दिनों को याद करने, पुराने लोगों से मिलने। और धीरे धीरे मैं जब बनारस में जिन जिन लोगों को जानती हूँ, मैं सोच रही हूँ उनको कांटेक्ट करूँ और उनसे मिलना जुलना बढ़ाऊँ, क्योंकि अब थोड़ा सा बोरियत तरह लग रहा है बनारस में रहना। अकेले अजीब सा लगता है। तो ये मेरा पुराना स्टॉपेज है, जहाँ मैं जब बनारस में रहती थी तो मिलती थी, खाती थी, घूमती थी, यहीं मूवी देखने आती थी, और यहीं पे हम लोग मज़े करते थे जब मैं बनारस में 2014 या 15 में रहती थी। तो हम एंटर कर गए थे, वो लोग भी अपना आ चुके थे, और वो लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं है, इसलिए मैंने उनको कैमरे में नहीं लिया अपने ब्लॉग में। और मैं नहीं चाहती कि किसी की प्राइवेसी को मैं वो करूं। तो बस हम ऊपर गए बॉक्स ऑफिस पे, और टिकट भी उन लोगों के पास आ गया था। हम बस इन लोग का इंतज़ार करना था। पार्किंग वार्किंग करके वो लोग एंटर हो चुके थे, हम लोग भी एंटर हो गए। जाकर देखा तो भाई थिएटर खाली था, तो मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, बिना होर्डिंग के, बिना हुड़दंग के मूवी देखी जाएगी। और फिर मूवी अच्छी खासी थी, मैं हम लोग बोर हो गए थे। देखने लायक है ये वन टाइम, जो होगा ज़्यादा प्रेमी आमिर खान का वो देख लेगा, अदरवाइज हम लोग देखने गए हैप्पी पटेल। और उसके बाद मैंने इनसे कहा कि चलिए ठीक है, उन लोगों को बाय बोला। वो लोग महमूदगंज में कहीं रहते हैं, BHU साइड, मुझे याद नहीं है। और फिर मैंने इनसे कहा कि आप इधर ले चलो, इधर मेरा कॉलेज है। ये कॉलेज का फर्स्ट गेट है और सेकंड गेट था, और वो आगे फर्स्ट गेट आएगा। मैं इनको बताते चल रही थी मेरा कॉलेज है। फिर यही इंग्लिशिया लाइन है, यहाँ से हम लोग टेम्पो पकड़ते तो उसके थोड़ा आगे कैंट है। फिर वहाँ से हम लोग को बेवकूफ़ बनाता था टेम्पो वाला, जब हम लोग पहली बार आए थे। तो ऐसे बताते बताते, कहानियाँ सुनाते सुनाते मैं निकल गई अपने रास्ते पर। और फिर रास्ता का व्यू एंजॉय करते हुए, ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए मैं वीडियो बनाते हुए जा रही थी, और बहुत मज़ा आ रहा था। फिर कुछ सामान वगैरह लेना था, हमने लिया। और फिर इन्होंने घर आते कहा कि भैया भूख लगा है, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत ही फर्मेंट हुआ था, मैंने कहा कि भाई बना देते हैं इडली। जालीदार बना था, अच्छा बना था, टेस्टी था। मैंने इनो नहीं डाला था, मैंने धूप से ही फर्मेंट किया था जो किया था। ये जब 12 का सेट है, तो इसमें लगभग मेरा बन गया था 12 समथिंग, 22 पीस बना था, 22 या 20 पीस। फिर मैंने इसमें चटनी बना दी, टमाटर प्याज वाली लाल वाली चटनी। और मेरे पास आज सांभर के लिए कोई भी सब्जी नहीं थी, तो मैंने आज दाल वाली सब्जी बना दी। आप सांभर को भी दाल वाली सब्जी ही कह सकते हैं। तो मैंने आलू गोभी मटर प्याज टमाटर का सांभर बनाया था। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। मैं जब छोटी थी तो मोहल्ले में वो लक्ष्मी जी, वैभव लक्ष्मी जी खिलाने के लिए बुलाते थे, तो एक भाभी थी, वो बनाती थी ऐसे दाल वाली सब्जी। तो मैंने दाल वाली सब्जी ही बना दी,
और मैं सांभर को लगभग सांभर तो पहले नहीं जानती थी, तो मैं दाल वाली सब्जी ही बोलती थी। तो ये मैंने बनाया, इनको भूख लगी थी, मैंने साथ में चाय बनाया और ये मूँगफली चूड़ा भी क्या था, ये मेरी इडलियाँ रहीं, बहुत ही अच्छी बनी थी। मम्मी की याद आ रही थी बस कि बैठो बिस्तर पे ठंड में और मम्मी गरम-गरम बना के देती थी चाय, चटनी और मूँगफली की चटनी या नारियल की चटनी और इडली। गज़ब की मम्मी, मतलब मम्मियाँ ना, माँ की याद आती रहती है, उनके हाथ के खाने की। वरना तो शादी के बाद आपको खुद बनाओ, खुद खाओ। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बैठा के दे देगा, चाहे आप कितना भी बीमार हो, चाहे कितनी भी आपको तकलीफ़ हो, सवाल 10 हो जाएँगे कि भाई क्यों नहीं उठी, क्यों नहीं बनाई, लेकिन कोई ये नहीं करेगा कि घर तो मेरा भी है, बर्तन मेरे भी हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं ही बना के खिला-पिला दूँ। ख़ैर उसके बाद मैंने ये सब छौंक लगाया, फिर मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी, वही बेसिक मसाले और सांभर मसाला मेरे पास पड़ा था वो डाल दिया और दाल डाल दिया। फिर कढ़ाई में पकने में टाइम लग रहा था, तो जब कुकर खाली हो गया तो मैंने कुकर में ही सारा डिश डाल दिया। धीरे-धीरे सारे बर्तन साफ़ किए, सारा चूल्हा साफ़ किया और बस हमारा आज का दिन ऐसे ही पुरानी यादों में पुराने लोगों के साथ बीत गया। बहुत ही अच्छा था। आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपने पुराने कॉलेज, पुराने दोस्तों से मिलके कैसा फ़ील करते हैं? और फिर मैं मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ, जिसमें मैं कुछ शॉपिंग के लिए चीज़ें लाऊँगी, साड़ी और सूट, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। फिर मिलती हूँ, अपना ख़्याल रखिएगा और टाटा बाय बाय।